कई लोग हैं जो भारत का भ्रमण करना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह के हैं, किस तरह का उनका व्यवहार है। अलग अलग तरह से अपने अपने तौर पर एक्सप्लोर करते हैं जगहों को, अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। कई महिलाएं घूमती हैं। आजकल एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया का युग चल रहा है, तो नया ट्रेंड भी है। कुछ लोग रील्स बना रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और जो यादें उनको यहाँ से मिलती हैं उनको अच्छे से संजो लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं और फिर अपने उस देश के लोगों को बताते हैं, अपने उन लोगों को बताते हैं कि कहते हैं कि ये देखो, ये भारत में एक ऐसी जगह है, यहाँ पर इस तरह के लोग हैं। अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं और बाहर से लोग जो हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं। लेकिन एक घटनाक्रम इस तरह का हुआ झारखंड में कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ये कौन लोग थे। वैसे तो हम आपको जानकारी देते ही रहते हैं कि हमारे देश में, जम्मू कश्मीर हो या देश की बात करें, हवस के भेड़िए तो हर जगह पाए जाते हैं और इनको तो लड़कियां दिखनी चाहिए। तो फिर ये हवस के भेड़िए जो हैं वो किस तरह से उनको अपने जाल में फंसाएंगे, किस तरह से कैसे करेंगे और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करेंगे, उनको अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। तो ये एक महिला, स्पेनिश महिला जो भारत में आई थी और अलग अलग जगहों पर घूम रही थी और उसके बाद वो झारखंड में पहुंची, तो वहाँ जानकारी ये मिली कि वहाँ पर 7 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप तब किया गया जब वो महिला अपने पति के साथ एक टेंट में थी और बाहर 2 लोग बात कर रहे थे, तो कोई आवाज़ आई। उसके बाद वो टेंट से दोनों पति पत्नी बाहर आए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि 2 लोग थे। वो बाद में कुछ बातें कर रहे थे, वहाँ से चले गए और फिर उसके बाद 7 लोग आ गए। उन्होंने उसके पति के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया और जब दुर्व्यवहार किया तो उसके बाद पति के साथ मारपीट की होगी और उसके बाद उस महिला के साथ गैंग रेप किया इन लोगों ने। और उसके बाद ये चर्चा जो है वो सिर्फ, आप जानते हैं कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जिस देश की वो महिला नागरिक थी, जिस देश के वो पति पत्नी नागरिक थे, वहाँ पर भी इसकी चर्चा हुई और किस तरह की इमेज बाहर गई होगी। वैसे तो लोग कहते हैं कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, यहाँ का खान पान है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह की जब घटना हुई तो यहाँ से जो संदेश किया वो सही नहीं था और उसकी भरपाई करने की कोशिश भी की गई है। जानकारी ये मिली है कि उस पीड़िता को और उसके पति को 10 लाख रुपए दिए गए हैं ताकि अपनी छवि को सुधारा जाए। और 3 लोगों को, इस मामले में 7 लोग थे, 3 लोगों को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया, 3 लोगों को। बाकी अभी तक 4 फरार हैं। तो संदेश तो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में जो एक गलत विचार एक बैठ जाता है और छवि जो भारत को बनाने की कुछ हवस के भेड़ियों ने की है उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। लेकिन ये पूरी जानकारी जो है वो मैं आपको विस्तार से बता दूं। जो गौरतलब है कि 28 वर्षीय स्पेनिश महिला है जो ये घटना बीते शुक्रवार की है और शुक्रवार में झारखंड के रांची में लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर हंसडीडा थाना क्षेत्र में एक जगह है, वहां पर सामूहिक बलात्कार किया गया। और ये घटना उस वक्त हुई जब पति और पत्नी जो थे वो दोनों एक तंबू में रात बिता रहे थे, दोनों एक तंबू में सो रहे होंगे। तो उस दौरान पीड़िता ने पुलिस को जो FIR दी उसमें पीड़िता ने ये बताया कि शाम को लगभग 7 बज रहे थे, तो उस दौरान एक आवाज सुनाई दी बाहर। और जब आवाज सुनाई दी तो वो दोनों पति पत्नी टेंट से बाहर आए और दोनों ने देखा कि वहां पर 2 लोग बात कर रहे थे। थोड़ी देर हुई कि वहां पर 7 लोग आ गए और पीड़िता के अनुसार उन लोगों ने पति के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, उसके पति के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और फिर उसके साथ उस टेंट में उन 7 लोगों ने गैंगरेप किया और उन्होंने वहां पर, पीड़िता ये बताती है कि $300, 11,000 रुपए और एक डायमंड की रिंग भी लूट कर ले गए। तो ये देखें, चोरी भी की, लूटपाट भी की, रेप भी किया
और उसके बाद ये फरार हो गए। और उसके बाद वो महिला ये बताती है कि जो देखकर उनकी उम्र का पता लगता है, तो वो बताती हैं कि एक की उम्र करीब को 30 वर्ष होगी और बाकियों की उम्र 20 से 22 साल थी। और पीड़िता ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट साझा कर जानकारी दी और उसने ये कहा कि मुझे लगता था कि ये लोग मुझे मार ही देंगे, इस तरह का उनका व्यवहार था। लेकिन वो कहती हैं कि भगवान का शुक्र है, कृपा है कि मैं बच गई। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट किया और उसने कहा कि पुलिस इस मामले में अच्छा काम कर रही है, वो संतुष्ट हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 लोगों को पकड़ लिया, बाकी 4 अभी तक फरार हैं। लेकिन इस महिला की तरफ से लोगों का शुक्रिया भी अदा किया गया है, भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। क्या कुछ कह रही है उन्होंने, डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्पेनिश महिला है ये क्या कहती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भारत के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, भारत के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गलत मानसिकता के लोग मिल ही जाते हैं। तो ये महिला कहती हैं कि उनकी भारत के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। स्पेनिश पर्यटक ने कहा कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोगों के यहाँ के लोग जो हैं यहाँ के लोग नहीं बल्कि वो कहती हैं कि अपराधियों को, जो आपराधिक लोग हैं उनको दंड मिलना चाहिए, उनकी गलती है ना कि भारत के लोगों की गलती है। क्योंकि ये भी क्लियर होना चाहिए कि भारत के लोग जो हैं सारे के सारे ही कहीं गलत ना साबित हो जाएं। तो ये यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं और ये कह रहे हैं कि भारत के लोग नहीं बल्कि अपराधियों को जिनकी गलती है उनको दंड मिलना चाहिए। यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने कहा कि मेरे साथ इन्होंने अच्छा व्यवहार किया है, वो मेरे प्रति काफ़ी दयालु रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी के कारण भारत में वो लगभग 20,000 किलोमीटर उन्होंने सुरक्षित यात्रा की, कहीं कोई घटनाक्रम इस तरह का नहीं हुआ। और पिछले 6 महीने से वो भारत में घूम रही हैं, 6 महीने से। और जैसे वो बता रही है कि लगभग वो 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं हुई, ऐसा पहली बार हुआ है जब वो ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले जितनी भी उनकी यादें थी वो काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने काफ़ी अच्छी यात्रा की, पति के साथ काफ़ी सुरक्षित अनुभव कर रही थी। लेकिन झारखंड में जब वो पहुंचे तो उनके साथ ये जो घटनाक्रम हुई उससे उनके दिल पर क्या बीती होगी। उन्होंने ज़रूर ये कहा कि एक गहरा सदमा लगा है, इस सदमे से बाहर आना ज़रूरी है। इन चीज़ों को भूला तो नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय जो हुआ तो आप सोच सकते हैं अंतरात्मा जो है वो कांप जाती है। तो वो कहती है कि इसे भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना ही होगा। और ये भी क्लियर करने की कोशिश की है कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, ये कहा है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि ये जो दोषी लोग हैं, जो हवस के बेड़ी हैं, इनको दंड मिलना चाहिए, या हम यूँ कहें कि जो आपराधिक लोग हैं इनको दंड मिलना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी बाहर से आए, वैसे तो आप यहाँ पर अपनी महिलाओं के साथ किस तरह के कुछ हवस के बेड़ी हैं जो किस तरह के व्यवहार करते हैं, लेकिन उनको भी हम कहेंगे बाहर से जो कोई आए तो उनके साथ ऐसा ना करें, संदेश गलत जाता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।